ओम शांति। आजकल अगर सबसे ज़्यादा समाज में कोई गंभीर समस्या नज़र आ रही है तो वो समस्या है वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के बाद पति और पत्नी के रिश्ते में ठीक से तालमेल न बैठना। और जब दोनों रिश्तों में तालमेल ठीक से नहीं बैठती है तो कहीं न कहीं तालमेल के बिगड़ने से रिश्तों में वाद विवाद बढ़ता है, और वाद विवाद बढ़ता है जब तो मानसिक तनाव स्वतः ही बढ़ता है, और जब मानसिक तनाव बढ़ेगा तो जीवन में शांति का खत्म होना स्वाभाविक है। और इसीलिए आज घर घर में अशांति, कलह और कलेश नजर आ रहा है। तो पति पत्नी से संबंधित एक कहानी आज मुझे याद आती है कि पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां कब आती हैं और किस कारण से आती हैं। आइए हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक पुराने समय की बात है जब एक संत अपने शिष्यों के साथ कहीं घूमने जा रहे थे, और रास्ते में उन्होंने देखा कि एक घर में पति पत्नी गुस्सा कर रहे हैं, जोर जोर से झगड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं एक दूसरे पर। तो संत ने पति पत्नी को लड़ते हुए जब देखा, झगड़ते हुए देखा, तो उन्होंने अपने शिष्यों से एक प्रश्न किया। और संत जी ने पूछा शिष्यों से कि क्रोध में लोग एक दूसरे पर चिल्लाते क्यों हैं। तो सभी शिष्य इस प्रश्न को सुनकर के कुछ सोचने लगते हैं, और कुछ देर तक सोचने के बाद एक शिष्य उनमें से जवाब देता है, और वो शिष्य कहता है कि जब हम क्रोध में होते हैं गुरुदेव तो हमारे अंदर की शांति खो जाती है, इस वजह से हम जोर जोर से एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। यही कारण है कि पति पत्नी जब झगड़ रहे हैं तो एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। तो गुरु ने कहा कि जब दूसरा व्यक्ति हमारे ठीक सामने ही खड़ा है तो हमें चिल्लाने की जरूरत क्यों होती है। जो कहना है हम धीमी आवाज में भी तो बोल सकते हैं ना। तो सामने खड़ा व्यक्ति हमारी बात आसानी से सुन सकता है। अब शिष्य गुरु के इन प्रश्न उत्तरों में से अब शिष्य तो उत्तर ही नहीं दे पा रहे थे। इसके बाद संत ने शिष्यों को समझाया कि जब दो लोग आपस में नाराज होते हैं तो उनके दिल एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं, इसलिए वो चिल्लाते हैं। और चिल्लाते इसलिए हैं कि जब दिल दूर है तो उन्हें लगता है कि हमारी ये आवाज़ सुन ही नहीं पा रहे, और एक दूसरे की आवाज़ ठीक से सुनाई भी नहीं देती है। तो लोग जितना ज़्यादा गुस्से में होंगे उनके बीच की दूरी उतनी ही ज़्यादा दूर हो जाती है, और उन्हें उतनी ही तेजी से चिल्लाना पड़ेगा, तभी वे एक दूसरे की बातों को सुन भी पाते हैं। और संत आगे कहते हैं कि जब पति पत्नी या दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, कोई भी, चाहे वो माँ बेटा हो, कोई भी रिश्ता हो A to Z, जब वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं जितना समय, तब वो चिल्लाते नहीं हैं बल्कि धीरे धीरे बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिल करीब होते हैं, उनके बीच में फिर दूरी नहीं होती है, क्योंकि दिल में दूरी नहीं तो बीच में गैपिंग भी नहीं होती है। तो संत ने शिष्यों को इस तरीके से समझाया और समझाते हुए कहा कि पति पत्नी या कोई भी रिश्ता जब बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्रेम करता है तो वो बोलते नहीं, इशारों में समझते हैं बात को, लेकिन जब दूरियां हो जाती हैं दिलों की तो चिल्लाते हुए भी एक दूसरे की आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं देती है। तो इस प्रसंग से हमें ये सीख लेनी है कि चाहे कोई सा भी रिश्ता हो, और खास तौर पर आज जो बात की जा रही है वो एक वैवाहिक रिश्ते की बात की जा रही है, पति पत्नी की बात की जा रही है। उन्हें हर हाल में अपने घर में शांति बना करके रखनी चाहिए। उन्हें हमेशा क्रोध से बचना चाहिए, और क्रोध से बचने के लिए एक ही तरीका है कि हर किसी को मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। क्योंकि मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हम क्रोध पर भी काबू पाने की क्षमता अपने अंदर से उत्पन्न कर सकते हैं। हम ऐसी स्थितियां बना सकते हैं जिससे कि क्रोध ही ना आए और वाद विवाद की स्थितियां हमारे सामने बने ही नहीं, और हमारा रिश्ता प्रेममयी बना रहे। तो प्रेम से ही
वैवाहिक जीवन सुखी और शांत रह सकता है और प्रेम से ही हर समस्या का समाधान मिल सकता है। इसलिए हम जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्रेम करना सीखें, फिर चाहे वो पशु पक्षी हो, जानवर हो, इंसान हो, हर किसी को प्यार देना सीखें, प्रेम की भाषा का प्रयोग करना सीखें। धन्यवाद।